हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, आइए देते हैं आपको कुछ ऐसी जानकारी, विचित्र जानकारी। यह आर्टिकल है लेखक डॉक्टर हीरालाल यादव, पीएचडी, इतिहास से। ये बधाई के पात्र हैं। आप सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि मेरी ये वीडियो समय निकाल करके शुरू से आखिर तक देखिए और आगे लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को भेजिए। क्या बताते हैं यादव जी, क्या बताते हैं? अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया। ब्राह्मणों ने उनको भगाने के लिए हथियारबंद आंदोलन क्यों चलाया? देखिए, जबकि भारत पर सबसे पहला हमला मुस्लिम शासक और कासिम ने 712 ईस्वी में किया, उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमला किया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, फिर मुगल शासक। देखिए, मुसलमान नहीं थे, ये मुसलमान नहीं थे। मुगल एक रेस या वंश का नाम है। आदि वंशों ने भारत पर राज किया और खूब अत्याचार किए, लेकिन भारत के ब्राह्मणों ने कोई क्रांति आंदोलन नहीं चलाया। फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांति कर दी? जानिए क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन की वजह। नंबर 1, अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार कानून बनाया। ये देखिए, इसके पहले शूद्रों को तो संपत्ति रखने का अधिकार ही नहीं था। नंबर 2, 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्राह्मण नंद कुमार देव को फांसी हुई थी, पहली बार किसी ब्राह्मण को। नंबर 3, 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या भूषण हत्या पर रोक अंग्रेजों ने लगाई। लड़कियों के पैदा होते ही तालू में अफीम चिपकाकर मां के स्तन पर धतूरे का लेप लगाकर या जमीन में गड्ढा बनाकर उसमें दूध भरकर डुबोकर मार दिया जाता था। ऐसा करते थे हिंदू लोग। नंबर 4, 1813 में ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाकर शिक्षा ग्रहण करने का सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों को अधिकार दिया। नंबर 5, 1813 में दास प्रथा का अंत कानून बनाकर किया। दास गुलाम होते थे यहाँ तो। नंबर 6, 1817 में समान नागरिक संहिता कानून बनाया। 1817 के पहले सजा का प्रावधान वर्ण के आधार पर था। ब्राह्मण को कोई सजा नहीं होती थी और शूद्र को कठोर दंड दिया जाता था। अंग्रेजों ने सजा का प्रावधान एक समान कर दिया। जो भी जुल्म करेगा, जो भी पाप करेगा, जो भी अपराध करेगा, उसको सजा मिलेगी, चाहे वो किसी धर्म जात का हो। नंबर 7, 1819 में अधिनियम द्वारा ब्राह्मणों द्वारा शूद्र स्त्रियों के शुद्धिकरण पर रोक लगाई। शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 रात ब्राह्मण के घर शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी। कितना जुल्म और अत्याचार था ये। नंबर 8, 1830 नरबली प्रथा पर रोक लगाई। देवी देवता को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण शूद्रों, स्त्री व पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर बलि चढ़ा देता था। नंबर 9, 1833
अधिनियम 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेदभाव पर रोक अर्थात योग्यता ही सेवा का आधार स्वीकार किया गया तथा कंपनी के अधीन किसी भारतीय नागरिक को जन्म स्थान, धर्म, जाति या रंग के आधार पर पद से वंचित नहीं किया जा सकता है। नंबर 10, 1834 में पहला भारतीय विधि आयोग का गठन हुआ। कानून बनाने की व्यवस्था जाति, वर्ण, धर्म और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर करना आयोग का प्रमुख उद्देश्य था। नंबर 11, 1835 प्रथम पुत्र को गंगा दान पर रोक लगाए। ब्राह्मणों ने नियम बनाया कि शूद्रों के घर यदि पहला बच्चा लड़का पैदा हो तो उसे गंगा में फेंक देना चाहिए। कैसे कैसे जुल्म। पहला पुत्र हष्टपुष्ट एवं स्वस्थ पैदा होता है। यह बच्चा ब्राह्मणों से लड़ न पाए इसलिए पैदा होते ही गंगा को दान करवा देते थे। नंबर 12, 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा नीति राज्य का विषय बनाया और अंग्रेजी भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। नंबर 13, 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया। नंबर 14, दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना और अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया। नंबर 15, देवदासी प्रथा पर रोक लगाई। ब्राह्मणों के कहने से शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान दे देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे। बच्चा पैदा होने पर उसे फेंक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम देते थे। 1921 को जातिवार जनगणना के आंकड़े के अनुसार अकेले मद्रास में कुल जनसंख्या 4,23,00,000 थी, जिसमें 2 लाख देवदासियां मंदिरों में पड़ी थी। यह प्रथा अभी भी दक्षिण भारत के मंदिरों में चल रही है। सोचिए आप। नंबर 16, 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया। नंबर 17, 1849 में कलकत्ता में एक बालिका विद्यालय JED बेटन ने स्थापित किया। नंबर 18, 1854 में अंग्रेजों ने 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में स्थापित किए। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया गया। नंबर 19, 6 अक्टूबर 1860 को अंग्रेजों ने इंडियन पेनल कोड IPC बनाया। लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूद्रों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाति, वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लॉ लागू कर दिया। नंबर 20, 1863 अंग्रेजों ने कानून बनाकर चरक पूजा पर रोक लगा दिया। आलीशान भवन एवं पुल निर्माण पर शूद्रों को पकड़कर जिंदा चुनवा दिया जाता था। इस पूजा में मान्यता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाऊ रहेंगे। नंबर 21, 1867 में बहुविवाह प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से बंगाल सरकार ने एक कमेटी गठित किया। नंबर 22, 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार जनगणना प्रारंभ की। यह जनगणना 1941 तक हुई। 1848 में पंडित नेहरू ने कानून बनाकर जातिवार जनगणना पर रोक लगा दी। नंबर 23, 1872 में सिविल मैरिज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम की आयु कन्याओं एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। नंबर 24, अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बनाकर इन जातियों को सेना में भर्ती किया, लेकिन 1892 में ब्राह्मणों के दबाव के कारण सेना में अछूतों की भर्ती बंद हो गई।
नंबर 25, रैयत वाणी पद्धति अंग्रेजों ने बनाकर प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी स्वीकार किया। नंबर 26, 1918 में साउथ बरो कमेटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा था। यह कमेटी भारत में सभी जातियों का विधिमंडल कानून बनाने की संस्था में भागीदारी के लिए आया था। साहूजी महाराज के कहने पर पिछड़ों के नेता भास्कर राव जाधव ने एवं अछूतों के नेता डॉक्टर अंबेडकर ने अपने लोगों को विधिमंडल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम ज्ञापन दिया। नंबर 27, अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया। नंबर 28, 1919 में अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को जज बनने पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इनके अंदर न्यायिक चरित्र नहीं होता कि ये सही न्याय दे सके, ऐसा कैरेक्टर इनमें नहीं है। नंबर 29, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मनुस्मृति का अध्ययन किया। मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था। एक पुरुष को अनगिनत शादियां करने का धार्मिक अधिकार है। महिला अधिकार विहीन था, दासी की स्थिति में थी। एक एक औरत को अनगिनत सौतने हुआ करती थी। औरतों शूद्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ गुलामी लिखा है, जिसको ब्राह्मण मनु ने मनुस्मृति को धर्म का नाम दिया है। नंबर 30, 1 मार्च 1930 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कालाराम मंदिर नासिक प्रवेश का आंदोलन चलाया। नंबर 31, 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। नंबर 31, 1927 को अंग्रेजों ने कानून बनाकर शूद्रों को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार दिया। नंबर 32, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की, जो 1928 में भारत के अछूत और शूद्र लोगों की स्थिति का सर्वे करने और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया। भारत के लोगों को अंग्रेज अधिकार न दे सके, इसलिए इस कमीशन के भारत पहुंचते ही गांधी और लाला लाजपत राय ने इस कमीशन का विरोध में बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, जिस कारण साइमन कमीशन अधूरी रिपोर्ट लेकर वापस चला गया। इस पर अंतिम फैसले के लिए अंग्रेजों ने भारतीय प्रतिनिधियों को 12 नवंबर 1930 को लंदन गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। नंबर 33, 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड घोषित किया, जिसमें प्रमुख अधिकार दिए गए, जो मैं बताने जा रहा हूं। ए, वयस्क अधिकार। बी, विधान मंडलों और संघीय सरकार में जनसंख्या के अनुपात में अछूतों को आरक्षण का अधिकार। सी, सिख, ईसाई और मुसलमानों की तरह अछूतों SC ST को भी स्वतंत्र निर्वाचन के क्षेत्र का अधिकार मिला। जिन क्षेत्रों में अछूत प्रतिनिधि खड़े होंगे उनका चुनाव केवल अछूत ही करेंगे। डी, प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 2 बार वोट का अधिकार मिला, जिसमें एक बार सिर्फ अपने प्रतिनिधियों को वोट देंगे, दूसरी बार सामान्य प्रतिनिधियों को वोट देंगे। नंबर 34, 19 मार्च 1928 को बेगारी प्रथा के विरुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने मुंबई विधान परिषद में आवाज उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया। नंबर 35, अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की कार्यसाधक काउंसिल में लेबर मेंबर बनाया। लेबरों को डॉक्टर अंबेडकर ने 8.3% प्रतिनिधित्व दिलवाया। नंबर 36, 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का चुनाव करवाया। नंबर 37, 1942 में अंग्रेजों से डॉक्टर अंबेडकर ने 50,000 हेक्टेयर भूमि को अछूतों एवं पिछड़ों में बांट देने के लिए अपील किया। अंग्रेजों ने 20 वर्षों का समय सीमा तय किया था। नंबर 38, अंग्रेजों ने शासन प्रशासन में ब्राह्मणों की भागीदारी को 100% से 2.5% पर लाकर खड़ा कर दिया था। इन्हीं सब वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ
क्रांति शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलाओं को सारे अधिकार दे दिए थे और सब जातियों के लोगों को एक समान अधिकार देकर सबको बराबरी में लाकर खड़ा किया। साथियों, ये है असली वजह। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो काम किया ही है, लेकिन उनसे पहले जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने भी ऐसे ऐसे नियम बनाए थे भारत के SC ST OBC माइनॉरिटीज के लिए। तो साथियों, निवेदन है इस मेरी वीडियो को SC ST OBC उन सब के पास भेजिए, कमेंट कीजिए, सेंड कीजिए और घंटी पर भी बटन दबाइए। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं इस समय साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ। नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। 75 साल उम्र है मेरी, और मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य होता है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना, सच्ची बातों को बताना। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego।